बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर महमूद और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशंस हम लोग कर लेते हैं। तो आज का ये जो क्लास है इसको ज़रा फोकस के साथ समझिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें नंबर 1 हम लोग सीरियल नंबर सेट कर रहे हैं और नंबर 2 हम लोगों ने नेम सेट किए जो लोग यूजर्स हैं, जो लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो लोग यूज करते हैं, जो लोग बिल वगैरह यूज कर रहे हैं और जो लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, कितने यूनिट्स उन्होंने कैलकुलेट किए। ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि फर्जी हैं, जो हम लोगों ने यहाँ में ऐड की हुई हैं। और यूनिट अमाउंट कैसे निकाली, इसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया इफ का, और उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ कंडीशंस यूज की हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, उसमें हम लोग टोटल यूनिट को बेस बनाया है और इस सेल का नाम C3 है जो हमने इस फार्मूला के अंदर यूज किया है। C3 इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी अगर C3 यानी अगर ये टोटल यूनिट जो है ये 100 है या 100 से कम है तो फिर यूनिट को यानी C3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर ये यूनिट 100 है, 100 से ज्यादा है, तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर ऐसा भी नहीं है और यूनिट 300 जो है वो वेस्ट कर दिए हैं, वो कंज्यूम कर दिए हैं, इससे ज्यादा कर दिए हुए हैं, तो फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी ये जो यूनिट वाला सेल है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर ऐसा भी नहीं है तो यूजर्स तो स्टूडेंट्स क्या है कि अगर 400 यूनिट्स कंज्यूम कर दिए हुए हैं या इससे भी ज्यादा कर दिए हुए हैं तो फिर जो यूनिट है उनको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इस तरह से हम लोग ये जो टोटल अमाउंट है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग टैक्स फाइंड करते हैं, उसके लिए भी हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। और ये किस तरह से करेंगे, वही चीज हम लोग टोटल यूनिट को बेस बना रहे हैं। C3 सेल का नेम है, इसको बेस बना रहे हैं। कंडीशन सेट कर रहे हैं कि अगर C3 यानी जो कंज्यूम यूनिट्स हैं वो 99 है, 99 से कम है, तो देन कोई टैक्स नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए C3 को। अगर ऐसा नहीं है, 100 यूनिट कंज्यूम किया है, 100 से ज्यादा किए हैं, तो फिर 10% जो है 10% जो है उसको टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर ऐसा भी नहीं है और यूनिट 200 कंज्यूम किए, 200 से ज्यादा किए, तो फिर जो है वो जनाब 15% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए टोटल यूनिट्स को। अगर ऐसा नहीं है और इससे ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर दिए हुए तो फिर 20% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए C3 को। इस तरह से हम लोगों ने टैक्स फाइंड कर दिया और उसके लिए जो मुख्तलिफ कंडीशन सेट की थी उनको हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया। टीवी फी आमतौर पे जो है वो लगाई जाती है। इसके लिए हम लोग कंडीशन ये रख रहे हैं कि अगर C3 जो है यानी अगर ये जो टोटल यूनिट्स हैं ये 99 है, 99 से कम है, तो फिर कोई फी नहीं होगी, 0 होगा। वरना 35 यानी अगर 99 से यूनिट ज्यादा कंज्यूम किए हुए हैं, 100 यूनिट है उससे ज्यादा कंज्यूम किया हुआ है, तो फिर 35 उसकी जो है एक परमानेंट एक फिक्स किस्म की जो फीस है वो ली जाएगी। जनरल सेल टैक्स जो कि गवर्नमेंट लेती है वो 7% होता है आमतौर पे, जो कि तमाम जितने भी यूनिट्स यूज कर दिए गए हैं उन पे अप्लाई होता है। तो C3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7% यानी 7/100 से। तो इस तरह से आप लोग जनरल सेल टैक्स निकाल सकते हैं। ये वो बेनिफिट है जो हमारे एंड पे हम लोग ले रहे होते हैं। तो ये बेनिफिट कैसे निकालते हैं, हम लोग D3 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो यूनिट अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5% से। तो इस तरह से हम लोग बेनिफिट जो हमारे एंड वाला है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देन टोटल अमाउंट के लिए हम लोगों ने ये सारी जो हमारे पास जनाब निकली हैं अमाउंट्स उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यूनिट अमाउंट को, टैक्स को, टीवी फी को, जनरल सेल टैक्स को, इनको ऐड करके उसमें से माइनस कर देते हैं 7 को, और बस टोटल अमाउंट जो कि नेट अमाउंट है वो निकल आती है। नीचे हम लोग ग्रॉस टोटल तमाम को टोटल कर रहे हैं। इसके लिए सम का फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसमें हम लोग ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। रेंज सेलेक्ट करें तो हमारे पास ग्रॉस टोटल निकल आया। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखें।